कोशिका और कोशिका के अंगों की खोज ने आधुनिक जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इसमें अलग अलग कार्यों को पूरा करने वाले विभिन्न अंग होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की देन है। यह कोशिका और इसके प्रमुख अंगों की खोज और इसमें योगदान देने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों का वर्णन किया गया है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कॉर्क की पतली परत की जांच की और उसमें छोटे छोटे कक्ष चेंबर्स देखे, जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया। हुक के माइक्रोस्कोप के उपयोग से यह खोज हुई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में अपने स्वयं के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से एनिमलक्यूल्स सूक्ष्म जीव देखे, जो आज ज्ञात बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ थे। उन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा और उनका अवलोकन किया। ल्यूवेनहुक ने ही वैक्यूल की खोज 1676 में किया। श्लाइडेन और थियोडोर श्वान 1838-39 ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि जीव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जर्मन बोटनिस्ट श्लाइडेन ने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया, जबकि जर्मन ज़ूलॉजिस्ट श्वान ने पशुओं की कोशिकाओं का। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में ओमनिस सेलुलाe सेलुला का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होती है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, जो जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं। कोशिकांगों ऑर्गेनेल्स की खोज नाभिक न्यूक्लियस डॉट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के भीतर नाभिक की खोज की। उन्होंने पहली बार पौधों की कोशिकाओं में इस गोलाकार संरचना का अवलोकन किया और इसे न्यूक्लियस नाम दिया, जो कोशिका के संचालन और प्रजनन का केंद्र होता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर ने 1857 में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। रिचर्ड ओल्टमैन 1890 ओल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया और इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। कार्ल बेंडा 1807 बेंडा ने 1897 में इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जो कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। राइबोसोम्स जॉर्ज पलाडे 1950 पलाडे ने 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके राइबोसोम की खोज की, जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें 1974 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैट्सोकीट पोर्टर 1945 पोर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की, जो दो प्रकार के होते, वो स्मूथ और रफ। यह कोशिका में प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण और उनके परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइसोसोम्स क्रिश्चियन डी ड्यूव 1955 डी ड्यूव ने 1955 में लाइसोसोम की खोज की। ये कोशिकांग अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने और पाचन में मदद करते हैं। गोल्जी निकाय गोल्गी अपैरेटस कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इस संरचना की खोज की, जो प्रोटीन और लिपिड के प्रसंस्करण और वितरण में महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण कोशिकीय खोजों में सेंट्रियल्स, बोवेरी और बेनेडेन ने सी अर्चिन और एस्केरिस में एग फर्टिलाइजेशन के अध्ययन के दौरान सेंट्रियोल की खोज की, जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। शब्द सेंट्रियोल बावेरी द्वारा 1895 में दिया गया। क्लोरोप्लास्ट्स ह्यूगो वॉन मोहल ने 1837 में हरे पौधों में पहली बार क्लोरोप्लास्ट की खोज की, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अणु के निर्माण का कार्य करते हैं। 1866 में टर्म प्लास्टिड हकेल के द्वारा दिया गया। Thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.